तो जान करके पेड़ा खा लो तो भी मीठा लगेगा, और नहीं भी जाना है तो क्या फर्क पड़ेगा, पेड़ा पेड़ा है, अपना काम करेगा। उस तरह से एक बार भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल दिया, एक बार भी तुलसी जी श्री विष्णु के चरण में चढ़ा दिया, एक बार भी आपने तुलसी काष्ठ का धूप भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया, एक बार भी तुलसी के काष्ठ से जला करके दीप अर्पण कर दिया, पता हो और ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान को सब पता है। तो उस तरह से करिएगा। और फिर ये भी बता दूं कि तुलसी जी जब घर में जलाना चाहोगे ना, वो जलेगी नहीं, इसलिए दिया सलाई के साथ में ही उसको रखना, दिया सलाई भी जलती रहेगी, तुलसी जी भी जलती रहेगी, और फिर उससे दिया जलाना। नहीं तो अकेला तुलसी का काष्ठ घी भी लगा दो तो फिर पता नहीं, लेकिन वैसे सूखा तुलसी का काष्ठ ज्यादा देर वो रहता नहीं, जब तक आपकी ये बाती जल जाए तब तक वो रहता नहीं, इसलिए दिया सलाई के साथ में उसको जोड़ दिया तो वो तुलसी जी का ही वो अग्नि हो गया, और उससे फिर दिया ठाकुर जी के सामने वो जला करके रखा। 10 करोड़ दीप दान का फल है, ऐसा लिखा है। ऐसी कई चीजें हैं। वैशाख मास में आपके घर में ठाकुर जी विराज रहे हो तो उसको वो अपना पानी का पात्र भर करके उसमें पधरा दो और ठाकुर जी को ठंडक होए, ऐसा करो। और ऐसे ठाकुर जी को केवल दर्शन करने मात्र से जन्म भर किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसी कैसी चीजें अपने यहाँ लिखी हुई हैं। सो बॉटम लाइन इज, मुझे कहना ये नहीं था, मुझे कहना ये था कि हम शुरुआत यहां से कर सकते हैं। भागवत में कई जगह ये वो सब लिखा है, मैं बताऊंगा नहीं आपको, इससे मेरा मतलब इतना ही है कि आप खोजो ना, सब कुछ तो लिखा है। जिस भाषा में आपको समझ में आए उसमें भागवत मिलता है, आप देखिए उसमें और देख करके उसका लाभ उठाइए। और वो खोजने के लिए उसमें आप घूमेंगे ना तो वो अमृत के ही सागर में घूमेंगे, जो भी दिख पड़ेगा वो अमृत ही होगा, और उसको पियोगे तो अमर ही हो जाओगे। ये सत्संग तो केवल 7 दिन तक चलता है, लेकिन बहुत अच्छा होगा मैं अपनी पोथी को बंद करूं और इसमें से एक आध भी अपनी पोथी को खोल दे। बहुत है, ये हम सब का है। मैं जिस दिन से कथा कहता हूं अपने आप को समझा के रखा है, ऊपर इसलिए बैठाते हैं कि सबको अच्छे से दिखे, अपने में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऊपर बैठे। ये मैंने अपने आप को पहले दिन से समझा के रखा। वीडियो उतारना हो, फोटो खींचनी हो तो थोड़ा ऊपर चढ़ा दे तो अच्छी आती है, और ऊपर बैठे हों तो श्रोताओं का ऐसा होता है कि महाराज का मुंह जरा दिखना चाहिए, वहां बैठ करके कथा सुनो। नहीं तो अभी मैं आपको कहूं कि सब उधर घूम जाओ, सुनाई तो देगा ना, इधर कोई डांस का प्रोग्राम तो है नहीं, तो फिर उधर घूम जाओ सब लोग, कथा सुनो, लेकिन उसमें वो पता नहीं मजा नहीं आता। तो महाराज का मुंह जरा दिखना चाहिए, वैसे लोग बैठ करके कथा सुनते हैं। तो वही सबको अच्छे से दिखाई दे इसलिए अपने को ऊपर बैठाते हैं, सीधी बात। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब श्रीमद् भागवत के ही विद्यार्थी हैं और उसी तरह से इसको लें। ये विनय नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि हमने अपने आचार्यों को देखा है और वे भी इस तरह से जीते हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं। बस वही जो नहीं जानते थे वो शब्दों के माध्यम से हम जानने लगे, तो जिसने जनाया उसमें एक आदर होता है कि इसके पास से पता चला कि ऐसा ऐसा है। असल में ये हम सबका है, हम सबका है। भगवान वेदव्यास ने कृपा करके हम सबको ये दिया है, इसलिए व्यास जी सबके गुरु हैं, और इसी वजह से व्यास जी का जो जन्मदिन है उसी को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। व्यास जी सबके गुरु। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। तो ये गजेंद्र मोक्ष का कोई व्यक्ति पाठ करेगा, सहन न हो सके उतना कभी दुख बढ़ जाए, कभी ऐसे कष्ट आ जाए कि हमको भी लगने लगे कि अब तो हमारा भी छोर आ गया, इसके आगे हम सहन नहीं कर सकते, तो भगवान को इसका पाठ करके मनाइए। याद रखना, भगवान को रोता हुआ साधक बहुत अच्छा लगता है, भगवान को मुस्कुराता हुआ साधक अच्छा नहीं लगता। पूज्य मुरारी बापू जी का भी हमारे यहाँ हरि मंदिर पोरबंदर में पधारे थे। उन्होंने अपने प्रवचन में एक बहुत अच्छी बात कही, मंदिरों में मूर्तियां मुस्कुराती हुई होनी चाहिए। मंदिरों में मूर्तियां मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं और सामने खड़ा साधक रोता हुआ अच्छा लगता है।
परमात्मा की याद में आंसू आए, वो कभी प्रार्थना करते समय हृदय भर जाए और आंसू आ जाए। याद रखना, संसार जब रुलाता है तो आंसू गर्म होते हैं, और परमात्मा की याद में कभी आंसू आए वो ठंडे होते हैं। कभी श्री हरि की याद में रोकर के देखो और फिर तुम अनुभव करोगे वो आंसू हमेशा ठंडे होते हैं। संसार रुलाता है तो वो आंसू गर्म होते हैं। ठीक है, ये सब साधकों की बातें हैं। अब भगवान श्री हरि ने इसकी स्तुति सुनी तो तुरंत पधारे हैं, और कितने समय में आ गए? सूरदास जी से पूछिए। ना जब लग गज बल अपनो बल त्यो, 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 नेक सजो नहीं का, नेक सजो नहीं का, निर्बल है पहुंचे हैं। सूरदास जी कहते हैं, आए आधे नाम सुनेरी में, आए आधे नाम। तुम ठाकुर जी का कितना भी लंबा नाम सोच लो, वो आधा बोला तब तक आ गए थे। खुदा के घर न देर है न अंधेर है। आधे नाम में जो आ जाता है उसको भी देर करता है, ऐसा कहते हैं। गजब है। हाँ कहता लक्ष्मी जी, ठीक कहता गजराज। लक्ष्मी जी ने पूछा ठाकुर जी को कि इतनी जल्दी त्वरा से कहां जा रहे हैं? बोले, कहना चाहते थे हाथी के पास, लेकिन हाँ बोले तब तक लक्ष्मी जी के पास थे, थी कहा तब तक तो पहुंच गए थे। आए आधे नाम सुनेरी। देखिए ये आधे नाम में आ जाते हैं, लेकिन कब? निर्बल हुए बलराम पुकारो, नारायण रक्षा करो प्रभु। एक बार हाथ उठा के कोई कह दे हरये नमः, उसके बाद सारी जिम्मेवारी भगवान, सारी जिम्मेवारी भगवान। निर्बल हुए बलराम पुकारो, तो आए आधे नाम देखे ही मैंने, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, गहलाए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, ओ बसन रूप भय श्याम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। राम का बल है, लेकिन उसके लिए जो स्वयं निर्बल है,
जो स्वयं अपने आप को बलवान मानता है उसका बलराम नहीं। जिसका तो राम के चरणों में ध्यान होगा उसके लिए राम। इसलिए आज सवेरे एक जगह सत्संग कर रहे थे और उसमें दो लोग, कुछ अलग विचारधारा के लोग, एक कुछ और सोचता है, दूसरा कुछ और सोचता है। मुझे भी कहा गया है तुम कुछ कहो। मैंने सीधी बात कही, जो माने उसको कहा जाए। निर्बल है तो बलराम है। अपने आप को बलवान मानने वालों के लिए राम क्यों परेशान होएगा भाई? तुम्हें लगता है कि तुम समर्थ हो तो फिर करो अपनी ओर से। शरण में आएगा उसको कुछ प्राप्त होगा। अपने आप की होशियारी करने वालों के लिए भगवान के चरणों में कोई जगह नहीं है। और फिर उसको ही पता होता है कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। संसार को छल सकोगे, परमात्मा से छलावा नहीं चलोगे। जो भी जहां भी जैसे भी एकांत में या सबके सामने किया होगा, परमात्मा सब जानता है। और लोगों का भाव स्नेह होता है इसलिए कुछ हम कह देते हैं। बाकी असल में कौन सुनने बैठते हैं, कौन कहने बैठते हैं, कौन परीक्षा करने बैठते हैं, सब यहां से दिखता भी है और सब समझते भी। जो शरण में है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है भैया। अभिमानियों के लिए यहां जगह ही नहीं। खाली होगा तो भरेंगे ना, भरे हुए को क्या भरोगे? जैन संप्रदाय में कथा है। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और गुरु के पास बैठ करके कहता है मुझे ज्ञान दो। गुरु ने कहा कि सबसे पहले तो तुमने जोर से दरवाजा पछाड़ा ना, दरवाजे के पास जाओ और उसको सॉरी बोलो। दरवाजा इसलिए नहीं रखा गया कि तुम्हारे जैसा कोई भी आए और कभी भी उससे टकराए। उसके बाद में तुमने बहुत जोर से अपने दोनों शूज निकाले ना, उसको सॉरी बोलो। फिर मेरे पास शांति से आकर के बैठो, उसके बाद मैं कुछ कहूंगा। खाली होएगा तो भरेगा। नदी के पास जाकर भी खाली घड़ा भी झुकेगा तो भरेगा। अपने ज्ञान के, अपने किसी भी प्रकार के अभिमान में रहोगे, खाक भरो। ऐसी एक नहीं कई कथाएं सुन लो, कुछ नहीं होगा। जीवन अपना उस तरह से बनाओ कुछ भर सको। और याद रहे कोई भी पूर्ण नहीं है, स्कोप हमेशा रहता है। ऐसा कोई है ही नहीं जिससे गलतियां नहीं होती हैं। बस वो अपने आप को उसके लिए तैयार रखे। इसलिए आचार्यों के पास जब शिष्य पढ़ने जाते थे तो अपने हाथ में लकड़ियां लेकर के जाते थे। गुरुदेव भगवान से कहते थे, गुरुदेव ये लकड़ियां जैसे जलने को तैयार हैं वैसे हम तपने को तैयार हैं। आप हमको जो आज्ञा करेंगे तद अनुसार हम अपने जीवन को बनाएंगे। आप हमें आज्ञा करें। नहीं तो गुरुदेव के पास लकड़ियों की कोई कमी होती थी कि शिष्य लकड़ियां लेकर जाते थे? ये दिखाना था गुरुदेव हम शरण में हैं। तो जो शरण में होगा अपने आप ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाएगी, क्योंकि वो झुका हुआ है। अरे कथा का प्रारंभ ही नमः से होता है। हम नमस्कार करते हैं, हम झुकते हैं। और यहां भी जिसको आपने बैठाया है वो तो ज्यादा झुका हुआ होना चाहिए, तब जाके इस ग्रंथ से कुछ इसमें भरेगा। और इसमें भरेगा तो फिर वो बांट सकेगा, तभी बांट सकेगा। झुका हुआ ही भरेगा, अभिमानी कभी भर नहीं सकता। गजेंद्र के मोक्ष के इस स्तोत्र को भगवान श्री हरि ने सुना। आए आधे नाम, सर्व समर्थ परमात्मा भी आधे नाम पर पहुंच गया। और भगवान श्री हरि ने गजेंद्र का उद्धार किया है। उसके बाद में परमात्मा ने दोनों के पूर्व जन्म सुने और पांचवा रैवत नाम का मनवंतर हुआ। बलिविंध्य आदि उसके पुत्र थे। इंद्र का नाम विभु है। भूत रे आदि सब देवता हैं। और हिरण्यरोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्वबाहु आदि सब ब्राह्मण थे, सप्तर्षि थे। शुभ्र की विकुंठा नाम की पत्नी में भगवान का वैकुंठ नाम का अवतार हुआ है। यही जब एक समय लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे लिए कोई एक अच्छा सा लोक बना दें, तो वही उन्होंने उस समय वैकुंठ बनाया। छठा चक्षुष का पुत्र चाक्षुष हुआ। पूर्व पुरुष प्रद्युम्न, सुद्युम्न आदि सब उसके पुत्र थे। मंत्रद्रुम नाम का इंद्र है। आप्यादय आदि देवताओं के गण हैं।
भविष्यमान, वीरक वगैरह सब मुनि थे। और उस समय भगवान श्री हरि का अजित अवतार हुआ। ये न निर्मथ्य सुराणाम साधिता सुधा, जिन्होंने देवताओं के लिए अमृत का मंथन किया। क्या हुआ? बोले एक समय दुर्वासा ऋषि ने, भगवान का प्रसाद उनके पास था, माला थी भगवान की। तो दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि भगवान की यह माला तो विजय देने वाली माला है, तो इसको मैं इंद्र को पहना दूं और इंद्र के पास ये माला रहेगी तो क्या होगा? बोले इंद्र ये असुरों के साथ लड़ेगा तो कभी हारेगा नहीं। तो दुर्वासा ऋषि ने यह माला इंद्र महाराज को पहना दिया। अब इंद्र महाराज ने उस माला को लेकर के वो कंठ में तो धारण किया, लेकिन फिर निकाल के रख दिए और हाथी के सिर पर, वो कहीं जा रहा था, हाथी के सिर पर रख दिया। ऐरावत हाथी है उसका वाहन। हाथी का माथा हिल रहा था, उसमें वो माला गिरी नीचे, उस पर हाथी का पांव आया। अब बताइए, ये सब दुर्वासा ऋषि के सामने हुआ। सो एवरीवन नोज ना दुर्वासा कौन है, सब जानते हैं, बड़े क्रोधी थे। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिस अपनी संपत्ति के अभिमान में तुमने ये भगवत प्रसाद का भी अनादर किया है, उसी संपत्ति से तुम रहित हो जाओगे। अब शोभा रहित हुए, श्री रहित हुए उन देवताओं पर दैत्यों ने चढ़ाई कर दिया। स्वर्ग का राज्य देवताओं के पास से दैत्यों के पास चला आया। देवता सब लोग भगवान श्री हरि के पास पधारे और कहा कि महाराज इससे बचने का उपाय। भगवान श्री हरि ने कहा कि ऐसा करो, तुम और दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र से अमृत निकालो और अमृत केवल तुमको पीने के लिए प्राप्त हो, उसकी जिम्मेवारी मेरी। दैत्यों के साथ उन दोनों ने सबने पार्टनरशिप किया। आए हैं समुद्र के किनारे, मंथन शुरू किया। मंदराचल पहाड़ था और उसकी मथानी किए थे, वासुकी नाग से उसका वो नेत्र किए थे। डोरी होती है ना जिससे मंथन होता है, वो किया। और मंदराचल पहाड़ तो बिना किसी आधार के जब मंथन प्रारंभ हुआ तो नीचे बैठ गया। देवता लोग दौड़ करके भगवान के पास और भक्तों का कार्य करने के लिए परमात्मा श्री हरि बड़ा सा कछुआ बने। बोलिए कुर्म नारायण भगवान की। भगवान श्री हरि ने अपनी पीठ पर उस मंदराचल को धारण कर दिया और उसके बाद में तो फिर मंथन शुरू हो गया। अब आशा रखी थी अमृत की और निकला जहर। जहर को लेकर के सीधे दौड़ते हुए गए भगवान महादेव के पास। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार शंभु तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, शिव तूने कभी निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाय जा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहार भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। रपटी भभूत में खजाना कुबेर का,
के निवासी। अरे प्रार्थना किया है और भगवान महादेव ने उस विष को पी लिया। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम विकारोपि श्लाघ्यो भुवन भय भंग व्यसनिनः। भुवन के भय को भंग करने का जिनको व्यसन है उनको विकार भी हो जाए उसमें कोई तकलीफ नहीं। भगवान महादेव वैसे तो याद रखिएगा शंकर भगवान के जितने भी फोटोग्राफ्स और पेंटिंग आप देखते हैं उसमें जहां कहीं भी शंकर को ब्लू बताया गया है वो सारे फोटोग्राफ गलत। शंकर भगवान का कलर कैसा है सबको पता है। कर्पूर गौरम, ये इसका मतलब क्या होता है? कपूर जैसे जो गोरे गोरे हैं वो। कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान महादेव कर्पूर जैसे गौर हैं। गौर का मतलब है सफेद है। ऐसे भगवान महादेव जो गौर वर्ण के हैं, ये भगवान महादेव का गला नीला पड़ गया। जहर ने वहां भी अपना प्रभाव दिखाया, लेकिन वो महादेव जी के शरीर में वो गंदा नहीं लगता, वो अच्छा लगता है। कैसे कह दिया अच्छा लगता है? बोले समझो इसको, जैसे किसी एक छोरे की सगाई होने वाली हो, उसको देखने के लिए आने वाले हों और उसको उसकी माँ कहे कि बेटा ये तुमने जो शॉर्ट स्लीव का शर्ट पहना है इसको उतार दो, ये जो तुम्हारा हाथ जल गया है ना वो दिखता है, तुम लॉन्ग स्लीव का पहन लो, लंबी वाली आस्तीन का शर्ट पहन लो। वो बच्चा माने नहीं और फिर भी वो ऐसे रहे, और जैसे ही वो मेहमान आए वो पूछे कि बेटा ये कैसे जल गया, और वो कहे कि ये हमारे पड़ोस वाला जो घर है ना उसमें आग लगी थी, और एक बार आग लग गई तो फिर सारे लोग डर के बाहर निकल गए। छोटा सा एक 6 महीने का बच्चा अंदर रह गया। मुझे लगा कि शायद मैं कोशिश करूं बचा सकूं, तो उस बच्चे तक तो मैं पहुंच गया, लेकिन वापस आ रहा था तब तक एक जो बड़ा सा लकड़ा गिरा, उससे मैं अपने आप को बचाने गया और इतना हाथ जल गया है, लेकिन भगवान की कृपा से बच गया। वो बच्चे को मैं सही सलामत लेकर के आ सका। अब ये इतना खराब लग रहा है, फिर भी बताओ उस छोरे की सगाई होगी कि नहीं होगी? खराब लग रहा है? हो क्यों होगी? यही है, दूसरों के पीड़ा को मिटाने के लिए जिसने अपना भी थोड़ा खराब होने दिया है, उसका तो ये सद्गुण का मेडल है। इसी तरह से भगवान महादेव को ये जो गले नीलम तच्च साधो हो विभूषणम, ये दूषण नहीं है, ये भूषण है। इसको देख के हमको याद बनी रहती है कि भगवान महादेव ने सृष्टि पर उपकार किया है और सारे पूरा शरीर गोरा, लेकिन इतना ही नीला पड़ गया है, लेकिन वो हमारे लिए पड़ गया। बस यही बात। यच्चकार गले नीलम तच्च साधो हो विभूषण। फिर तो इन्होंने फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ किया है और फिर कामधेनु गाय निकली, वो ऋषियों को दे दिया गया। उसके बाद में तो फिर अलग अलग रत्न निकलने लगे हैं और अलग अलग रत्न सबको बांटे जाने लगे। तो एक के बाद एक रत्न निकलने लगा। पारिजात का वृक्ष निकला है, स्वर्ग में देवताओं के पास चला गया। अप्सराएं निकली हैं, वो देवताओं ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। और अपना ये घोड़ा निकला है उच्च ईश्वरवा नाम का, बलि राजा ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकला, विष्णु भगवान ने ले लिया। उस तरह से रत्न निकलने लगे, बंटे जाने लगे। लक्ष्मी जी पधारी, भगवान नारायण के साथ परी। तो इस तरह से ये सब लीलाएं होने लगी और किसी को भी भगवान महादेव याद नहीं आए। तो इस कथा से सीखना क्या है? बोले यदि तुम किसी का विष पीने में उसको मदद करो तो फिर उसके यहाँ जब रत्न निकलने लगे, यू अंडरस्टैंड ना? ठीक है, जब रत्न निकलने लगे तो तुमको यदि भूल जाए तो तब तुमको यदि प्रॉब्लम नहीं होनी हो तो ही आज उसका विष पीने में मदद करो। विष का मतलब और कुछ नहीं, उसके जीवन में जो समस्याएं आई हैं उन समस्याओं में यदि तुम उसको मदद करो तो फिर उसका जब अच्छा टाइम आए और तुमको भूल जाए तब भी तुमको यदि प्रॉब्लम नहीं होनी है तो ही आज उसकी सेवा में लगो। ये महादेव जी से सीखा। तो लोटा जल तो चढ़ाओ और जितना मर्जी हो उतना दूध तो जरूर चढ़ाओ, और ईख का रस और घी और मध और जो मर्जी चाहे शिव जी पर चढ़ाओ, लेकिन ये भी सीखो। भगवान महादेव जहर पीने के लिए सब देवताओं के साथ हो लिए, उन्होंने मदद किया। लेकिन जिस दिन रत्न निकलने लगे, किसी ने शिव जी के पास जाकर ये नहीं कहा कि आप बैल पे निकलते हो, अच्छे नहीं लगते, ये घोड़ा निकला है, आपको चाहिए। कोई नहीं गया। और यही दुनिया की पद्धति है। ये महादेव जी हमको अपने गुरु हैं, ये तो सिखा रहे हैं कि भाई जिसको भी तुम मदद करोगे ना, हो सकता है कि उसका अच्छा दिन जब आए तो उस दिन तुम ही को भूल जाए। लेकिन मेवा पे जिसका ध्यान हो उसको सेवा नहीं करना, सीधी बात। और सेवा के नाम पे नजर में मेवा पे हो तो ऐसे लोग सेवा के नाम पे कलंक है। भगवान
भगवान महादेव को देखो, भगवान महादेव जहर पीने के लिए देवताओं के साथ में खड़े हैं, लेकिन रत्न निकलने लगे, महादेव जी उनके साथ में नहीं। और देवता भी भूल गए, तो महादेव जी ने कभी किसी को पकड़ के नहीं कहा कि उस दिन तो आए थे ना कैलाश के निवास करते हुए, अब भूल गए ना। भगवान महादेव ने किसी को डांटा नहीं। बड़े बड़े होते हैं, चाहे खामोश खड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। इसके बाद तो अमृत निकला। दैत्य लोग धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत का कलश छीन करके भाग गए। देवता लोग सब भगवान की शरण में, और भगवान ने सुंदरी स्त्री का वेश बनाया। ऐसे सुंदर बनकर के दैत्य लोग जहां से आ रहे थे तो भगवान सामने से गए, और दैत्य लोग उनको देख करके एकदम भगवान के उस रूप में मुग्ध हो गए। इतनी मेहनत से निकाला हुआ अमृत का जो कलश था भगवान को दे दिया, कहा कि आप ही हम दोनों में बांटिए। हम दोनों की माताएं अलग अलग हैं, लेकिन पिता एक हैं, हम सब भाई भाई हैं, और ये अमृत का जो कलश है वो आपको दे दिया, बाबा बांटे। भगवान ने कहा मुझे रोकना मत, मैं जो कुछ भी करूं वो चलेगा, तुमको तभी जाके बांटूंगी। और इतने मुग्ध हो गए थे, और इन्होंने वो शर्त स्वीकार कर लिया। अब भगवान ने एक जैसे दो कलश बना दिए, एक में दारू है और एक में ये अमृत रखा है। अब सभी देवताओं को जरा मृत्यु हराम सुधाम पार वो पिला दिया। दैत्यों को ये सब दारू पिलाए। पता है ना, वो राहु था, राहु सूर्य चंद्र के बीच में बैठ गया, और राहु ने थोड़ा सा अमृत पी लिया तो सूर्य चंद्र ने आंखों से इशारा करके भगवान को कहा कि ये दैत्य है, इसको मत पिलाइए। तो भगवान ने अपना विष्णु रूप प्रकट कर लिया और चक्र छोड़ के उसका मस्तक काट दिया। तो एक ही था राहु, उसका केवल सिर में अमृत चला गया, तो वो सिर अमर हो गया है, और उसका नीचे का शरीर नहीं है। ये सब तो ठीक है, कथा है। अब उस जगह पर ध्यान जाना चाहिए आपका। देखिए, ये अमृत पी गया है फिर भी राक्षस है राहु, और मेरा महादेव जहर पी गया फिर भी देव ही नहीं महादेव है। ये तुम्हारा खाना पीना कैसा है उसके ऊपर नहीं है, जिसका जैसा स्वभाव होता है वैसा ही होता है। छीन के पिया हुआ अमृत भी काम नहीं करता, और किसी की बिनती पे जहर भी पी लिया हो तब भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होता। अमृत पी गया फिर भी राक्षस है। तो मेरे महादेव ने जहर पी लिया फिर भी वे महादेव है। जहर पीने वालों को जहर पचाना भी आता होता है, और अमृत पीने वाले भी यदि नालायक हों तो उनके पेट तक वो पहुंचता ही नहीं है। भगवान बीच में ही सिर काट देते हैं। यही है भगवान के प्राप्त करने का, सुख शांति आनंद को प्राप्त करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, नहीं है, नहीं ही है, बिल्कुल भी नहीं। फिर तो दैत्यों को पता चला कि हम लोग तो चले गए हैं, ये तो विष्णु थे। देवताओं और दैत्यों के बीच में युद्ध हुआ। विष्णु भगवान, जब ये इंद्र ने बलिराज दैत्यराज बलि का सिर उतार लिया, तब जाके वो युद्ध पूरा हुआ। फिर गुरु शुक्राचार्य ने बलिराजा को फिर से जिला दिया, और फिर दैत्य लोग सब भृगुवंशी ब्राह्मणों की शरण में गए, और उन्होंने कहा कि हमेशा के लिए स्वर्ग का राज्य हमारा हो जाए। उसके लिए क्या करा? तो नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा कर्म की नदी है। ज्ञान चाहिए तो गंगा के किनारे पर जाओ, भक्ति चाहिए तो जमुना जी के किनारे पर, और सत्कर्म करना हो तो नर्मदा के किनारे करो, क्योंकि नर्मदा में यह सामर्थ्य है कि तुमने जो सोचा हो उससे भी ज्यादा फल। बलि राजा ने क्या सोचा था? इंद्रासन चाहिए, लेकिन उसको भगवान मिल गए, तो इंद्रासन देने वाला भगवान मिल गया, तो ये चाहा था उससे भी ज्यादा फल मिला। बलि राजा ने वहां 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लिया, 99 यज्ञ बराबर से अच्छे से पूरे हो गए, और उसके बाद में माता अदिति को चिंता हुई है। कश्यप मुनि से उन्होंने फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से त्रयोदशी तक करने वाला, खीर खा के करने वाला व्रत लिया, उसका नाम है पयोव्रत। और उस पयोव्रत के प्रभाव से अदिति माता के सामने स्वयं भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलिए वामन नारायण भगवान की जय। परब्रह्म परमात्मा की ये सारी लीलाएं हैं। मोहिनी अवतार भी लेते हैं तो ऐसा कि महादेव भी मोहित हो गए, और अब जाके छोटे से बच्चे का ऐसा रूप लिया कि अदिति माता भी उस स्वरूप में मुग्ध हो गई। कैसा मेरा बच्चा है। भगवान नारायण ने कहा, माता तुमने जो व्रत किया है उसका फल भी तुमको मिलेगा, और मैं आज बलि राजा ब्राह्मणों की शरण में बैठा है, मैं उसको मार नहीं सकता, लेकिन कोई चिंता नहीं, मार नहीं सकता, मांग तो सकता हूं। और दुनिया का जो दाता है, आज अपनी माँ का काम करने के लिए भिखारी बनने को भी भगवान
तैयार हो गए। आप जिसको प्रेम करते हो उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार होते हो, और यदि कुछ भी करने को तैयार हो तभी जाके आप उसको प्रेम करते हो। नहीं तो वो बैलेंस देख के चेक लिखने वाले हो, वो प्रेम ही नहीं करते, वो वासना में है सब। सीधी सी बात, प्रेमास्पद के लिए जो जीता है वो प्रेमी है। मेरी चले, मुझे सुख मिले, ये प्रेम नहीं, ये वासना। प्रेम जैसे आग, वासना जैसे धुआं। परमात्मा श्री हरि का यह दिव्य स्वरूप अपने प्रेमियों के लिए बना हुआ स्वरूप है। परमात्मा श्री हरि का यह दिव्य स्वरूप अपनी अदिति माता के लिए बना हुआ स्वरूप है। भगवान श्री हरि ने मां से कहा, हम मांग तो सकते हैं, और बलिराजा की यज्ञशाला में भगवान श्री हरि पधारे हैं। जैसे ही बलिराजा की यज्ञशाला में भगवान श्री हरि पधारे तो सारे के सारे लोग उठ कर खड़े हो गए हैं और सबने भगवान वामन का स्वागत किया है। बलिराजा ने कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। हे महाराज, आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि दुनिया के समस्त ब्राह्मण मिलकर के आपके श्री विग्रह के रूप में आ गए हैं। समस्त ब्राह्मणों का तेज मिला दिया जाए तो आपका स्वरूप होगा। महाराज, आपको देख करके इतना प्रेम उमड़ रहा है, क्या कहूं। मुझे ऐसा लगता है आज मेरे सारे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज ये यज्ञ भी परिपूर्ण हो गया, क्योंकि आप पधारे। जिनके चरणों में श्रद्धा हो, इससे भी आगे जाकर के कहें तो जिसके आचरण में विश्वास हो, वो जिस दिन घर में आ जाए, समझ लें आपके सारे व्रत परिपूर्ण हो गए। पूज्य मुरारी बापू जी का वाक्य है, इसका दुरुपयोग न करें लेकिन इसको समझें। जिस दिन भी भागवत का, रामायण का, गीता का पाठ करते करते, जिस दिन भी अपने ठाकुर का नाम लेते लेते आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, समझ लें वो माला वही पूरी हो गई है। अब तो विधि के लिए पूरी करो, ये ठीक है। वो आपका पाठ वही पूरा संपन्न हो गया है, उसका फल आपको मिल गया है, उसके बाद तो फिर विधि के लिए आप करते हैं। मालिक की याद आ जाए, अपने दाता के स्मरण में जब भी आंख में आंसू आ जाए, समझ लो मेरा किया कराया सब कुछ परिपूर्ण हो गया। अद्य स्विष्टः क्रतुरयं यद् भवानागतो यस्मात्। आप आए ना, इसलिए मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा यह यज्ञ परिपूर्ण हुआ, आप पधारे। जिनके भी आचरण पवित्र हों, ऐसा कोई भी आपके नजदीक भी आ जाता है, आपके अनुष्ठान परिपूर्ण हो जाते हैं। क्या श्रद्धा है राक्षस की। भगवान से कहा, प्रभु आप कुछ मांग लें। परमात्मा बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, बहुत अच्छी बात कही तुमने। अरे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के बेटे का बेटा है, उसके वंश में उत्पन्न हुआ है। हिरण्याक्ष कैसा वीर था, नात्मानम जैनम में, ऐसा वीर था। भगवान आज भी उसको मारने के बाद में भी भगवान ने अपने आप को विजयी नहीं माना। देवताओं ने छल कपट करके उस विरोचन का शरीर ले लिया था, और फिर तुम हो बलिराजा, तुम्हारे जैसा दानी कोई नहीं हुआ। यदि देना चाहते हो तो अपने पैर से नाप करके 3 पग पृथ्वी चाहूंगा। बलिराजा हंसने लगा, महाराज मांगिए तो ऐसे मांगिए कि फिर आपके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे भी दाता बन जाए। भगवान ने कहा, एक बार संकल्प तो करो, फिर देखते हैं क्या होता है। भगवान वामन ने संकल्प लिवाया है, तब तक गुरु शुक्राचार्य बीच में आए। शुक्राचार्य जी ने मना किया कि ये दिखते हैं वामन, हकीकत में है विष्णु। जैसे ही संकल्प करोगे, ये जो छोटा सा रूप है ना, वो बढ़ाएंगे। वो एरियल जैसा करके आए हैं, सब अंदर दबा के रखा है। यदि संकल्प करोगे तो अपने ओरिजिनल रूप में निकलेंगे, और फिर तुम उसको 3 पग भी पृथ्वी नहीं दे पाओगे। भरोसा करो, मैं तुम्हारा गुरु हूं। बलिराजा ने कहा, जो भगवान से दूर करे उसको गुरु नहीं कहते, जो भगवान के नजदीक ले जाए उसको गुरु कहते।
आपने कहा ये विष्णु भगवान है, जिसके पास दुनिया मांगती है, वो यदि मेरे द्वार पर आकर के मेरे पास कुछ मांगता है और यदि मैं ना दूं तो दुनिया में मूर्खों का नाम जब लिखा जाए तो सबसे पहले मेरा नाम लिखा जाएगा कि विष्णु को भी नहीं दिया। महाराज जो लुट जाएं पर इन पर लुट जाए। बलिराजा ने संकल्प किया और तद्वा मनम रूपम अवर्धताद्भुतम हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकं भूखं दिशो द्यौर्विवराः पयोधयः तिर्यन्द्रदेवा ऋषयो गदासत। अद्भुत ऐसा वह भगवान वामन का रूप पड़ने लगा। एक पैर में ऊपर के लोक नापे, दूसरे में नीचे के, बाकी की जगह जो बची उसको शरीर से नाप लिया, तीसरा पैर रह गया। बलिराजा को परेशान करने लगे। बलिराजा ने कहा महाराज आप जिसकी भी परीक्षा करते हो, परीक्षा से कैसे बाहर निकलना उसके आप ज्ञान देने वाले आप ही हो। महाराज आपको जब से देखा है तब से मेरे मन में यह था कि मैं अपना सर्वस्व आपको दान कर दूं। आपने 2 पैर में लिया है लेकिन मेरा सर्व लिया है, अभी स्व बाकी है। यह पूज्य भाईश्री का भाव है। महाराज सर्वस्व ले लें। पदम तृतीय पुरुषेष्टि में निजम। महाराज आप अपना चरणारविंद मेरे मस्तक पर बनाएं। जो लाभ लक्ष्मी को, सनत कुमारों को, शिव को, मरीचि को, ब्रह्मा को नहीं मिला, आज परमात्मा श्री हरि ने अपनी मर्जी से अपना दाहिना चरण उठा करके एक राक्षस के सिर पर रखना पड़ा। बलिराजा को सुतल लोक में रखा है और फिर तो वहां प्रहलाद जी भी पधारे, उन्होंने भी भगवान की स्तुति किया है। प्रहलाद जी ने जो श्लोक बोला है ना उसमें जीवन का रहस्य है। त्वयैव दत्तं पदमैन्द्रमूर्जितं धृतं तदेवाद्य तथैव शोभनम्। जितना शोभनम था इंद्र का पद आपने दिया है वो हृतम तदेव अद्य तथैव शोभनम्। दिया वो भी अच्छा, लेकिन ले लिया वापस वो भी उतना ही अच्छा। दे तो हारू न दे तो हाथ हारू, या ये पॉजिटिव थिंकिंग है। मतलब परमात्मा यदि हमको जलती आग में फेंक दे, पहाड़ से गिरा दे, जिस तरह वो गन्ने पीसे जाते हैं रस निकालने के लिए, उस तरह भगवान हमको किसी परिस्थिति में पीस दे, लेकिन मेरा नाथ मेरे साथ करता है तो इसमें मेरा कुछ भला है। बस इतना ही याद रखिए। उसके बाद में फिर कभी रोना नहीं आएगा। इसके बाद में फिर परमात्मा का निर्णय है तो उस परमात्मा के निर्णय को स्वीकार। याद रखिए, भक्ति यानी एक्सेप्टेंस। तुम किस गली में ले जाना चाहते हो उस गली में मुझे ले जाओ। एक नदी में छोटा सा तिनका गिरे, अब तिनके की क्या मर्जी, नदी किधर ले जाना चाहे। नदी उसको हरिद्वार ले जाना चाहे, तिनका हरिद्वार जाएगा। नदी उसको प्रयाग ले जाना चाहे, तिनका बह करके प्रयाग चला जाएगा। नदी उसको गंगा सागर ले जाए, तिनका सागर में मिल जाएगा। तिनके की अपनी मर्जी नहीं होती, और यदि वो रहेगा नदी के साथ तो नदी उसको यात्रा कराएगी। नहीं तो तिनका बन के एक जगह बैठा रहेगा। लेकिन नदी में गिरा तो अब नदी की मर्जी के अनुसार चले, और फिर देखिए नदी उसको कैसे यात्रा कराती है। पर इसमें साहस बहुत चाहिए। भक्ति साहस ही है, ये महासाहस है। ये कहना कि अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। राणा भी नहीं, मेवाड़ का राज भी नहीं, मेवाड़ का घर भी नहीं, अरे मेरे हाथ में ये तंबूरा और ये करताल है ये भी नहीं, मेरो तो गिरधर गोपाल। कितना बड़ा साहस है सोचो। और जिसने ये साहस किया ये अमर हो गए। परमात्मा श्री हरि के चरण में रहे इसलिए आज अमर हो गए। बलिराजा को ये लाभ मिला। तो प्रहलाद जी ने कहा महाराज वो इंद्रपद दिया था वो भी अच्छा किया, लेकिन वो ले लिया है तो वो वैसा ही अच्छा ही है, उसमें कुछ बुराई नहीं है। फिर तो मत्स्यावतार चरित्र बताया है। यही दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम है, वहां से थोड़े आगे चले तो वही कृतमाला नाम की नदी आती है।
वहीं पर सत्यव्रत नाम का मनु सूर्य नारायण को अर्घ्य का दान कर रहा था। उसमें एक मछली गिरी, मछली को उन्होंने जल में फेंक दिया। मछली ने कहा, राजा यहाँ मुझे बड़े बड़े पशु पक्षी, अपने बड़े बड़े जो प्राणी हैं वो खा जाएंगे। राजा ने अपने कमंडलू के जल में ले लिया उसको, फिर ले आया अपने घर में। उसके बाद में फिर थोड़ी देर में वहाँ से आवाज़ आई कि राजा ये जगह छोटी पड़ रही है, बड़े पात्र में डाल दिया। थोड़ी देर में फिर वही आवाज़, उससे बड़े पात्र में डाला, फिर वही आवाज़ थोड़ी देर में, और फिर और उससे बड़े पात्र में डाला, वही आवाज़। बड़े से हौज में डाल दिया, वहाँ से भी थोड़ी देर में वही आवाज़, नदी में डाल दिया, फिर वही आवाज़, फिर तो ले जा करके समुद्र में जब डालने को हुआ तब तक फिर उसने वही कहा, राजा मैंने तो तुमसे कहा था ना यहाँ बड़े बड़े जलचर मुझे खा जाएंगे, तुम मुझे वापस क्यों समुद्र में फेंक रहे हो। राजा ने हाथ जोड़े कि महाराज इस तरह से विचित्र बातें करने वाले भगवान के अलावा कोई हो नहीं सकता। नूनम तुम भगवान, आप भगवान ही। फिर तो परमात्मा ने कहा कि आज से 7वें दिन ये पृथ्वी डूब जाएगी, तुम सप्तर्षियों को और समस्त औषधियों के बीजों को अपने साथ लेकर के बैठ जाना। एक बड़ी सी नाव आएगी और उस नाव में तुम सब लोग बैठ जाना। फिर बड़ी सी मछली के रूप में मैं तुम्हें वहां दिखाई दूंगा और फिर मेरे सींग में उस नाव को बांध देना है। मछली का भी सींग होता है। 2 थिंग्स, एक, समुद्र में कितनी सृष्टि है इसको हम अभी भी नहीं जानते हैं, सो हो भी सकता है, एक बात। दूसरा, ये जो बोल रहे हैं ये मछली नहीं है, ये मछली बनते हैं। तो जब मछली नहीं है और मछली बनना है तो उनकी मर्जी, सींग वाली मछली बने कि बिना सींग की बने। समझ में आया ना? ये ग्वाले बनते हैं, ये ग्वाले हैं नहीं, तो उनकी मर्जी, ब्रह्मा जी को झुका दे चाहे इंद्र को हरा दे। ये थोड़ी कोई ग्वाले हैं, ये ग्वाले बनते हैं। तो ये सींग वाली मछली बनना चाहते थे, अंडरस्टैंड? हाँ ठीक है, अब आगे सुनो। कहा कि सींग, मेरे सींग में वो नाव बांध देना, वासुकी नाग नुपा चिन्ह उपयोग करो। तो जैसे ठाकुर जी ने कहा था वैसे सब हुआ। प्रलयकालीन जल ने सारी पृथ्वी को डुबो दिया और उसमें फिर राजा नाव में बैठा बैठा सवाल पूछता है और भगवान उसको उत्तर देते जाते हैं। इस तरह से ये अपनी मत्स्य पुराण जो संहिता है उसका निर्माण इस तरह से हुआ, ये यहाँ लिखा है। उसके बाद में फिर ईशानु कथा का प्रारंभ होता है। सूर्य वंश की कथा, चंद्र वंश की कथा है। ज़्यादा कथाओं को कहने का मेरे पास आज अवसर नहीं है और मैं जितना हो सके जल्दी आपको गोकुल की ओर लिए चलूँ। सूर्य वंश की कथा है। इसमें सबसे पहले मनु महाराज के वंश की कथा, मनु महाराज के 10 पुत्रों की कथा यहाँ आती है। इसमें सबसे ऊपर जो मैसेज है, जो संदेश है, वो ये लेने जैसा है कि मनु महाराज के जितने भी बेटे थे उनको परमात्मा ने जिस किसी परिस्थिति में रखा वे सारे के सारे भगवान का भजन ही किए। किसी को तो अपनी बेटी की वजह से, सुकन्या की वजह से सदगति प्राप्त हुई, किसी को तो गायों की सेवा करने की वजह से वृषध्र को गति प्राप्त हुई। इस तरह से अलग अलग थे और उन सब की सदगति का वर्णन है क्योंकि सबने भगवान का भजन किया है। इसी सूर्य वंश में आगे जाकर के नाभाग की कथा आती है। इसी वंश में नाभाग का बेटा हुआ, नभग हुए और उनका नाभाग हुआ। भगवान महादेव की कृपा प्रसाद प्राप्त किया उसने। इसी वंश में आगे जाकर के अम्बरीश हुए जिन्होंने एकादशी का व्रत किया और दुर्वासा ऋषि ने उसके पास जाकर के जैसे उसकी परीक्षा ले रहे हों, इस तरह से भगवान का भगत कैसा होता है यह दुनिया के सामने रखा। अम्बरीश का वंश बताया है और ये 2 अध्याय में अम्बरीश की कथा बताई और उसके बाद में तो फिर इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन किया है। इक्ष्वाकु के वंश में आगे जाकर के मांधाता, सौभरी, इनकी कथाएं आती हैं। इसी सूर्य वंश में राजा हुए हरिश्चंद्र, उनकी कथा बताई और फिर सगर राजा का चरित्र बताया। सगर राजा के यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा करके ले गया था और ये गंगा सागर तीर्थ जहाँ पर है वहाँ कपिल मुनि तपस्या करते हैं। वहाँ पर घोड़ा बांध करके इंद्र तो भाग गए। वो 60,000 थे, वो सब घोड़ा खोजते हुए वहाँ पर आए। देखा कपिल मुनि के पास में, अब कपिल मुनि तो भगवान का अवतार है। वहाँ घोड़ा बंधा हुआ देख करके ए शिवाजी हरश्चौरा आस्ते मीलित लोचना, ऐसे ही बोलने लगे और भगवान का अपराध करने की वजह से मारो मारो ऐसे जैसे ही ये बोले उनके अपने स्वशरीराग्निना, अपने ही शरीर में अग्नि प्रकट हो गई और वो सारे के सारे जल करके भस्म हो गए। और फिर तो असमंजस का पुत्र अंशुमान वो सगर राजा की आज्ञा से घोड़ा खोजने निकला और देखा कि घोड़ा तो पड़ा है अपने ये कपिल मुनि के पास में
और मेरे सारे जो चाचे थे वो सब जल करके भस्म हो गए हैं। कपिल मुनि की स्तुति किया है। कपिल मुनि ने कहा कि इनकी सद्गति करना है तो गंगा जी के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो वो अंशुमान तप करने लगा, लेकिन गंगा जी को लाने में सफल नहीं हुआ। अंशुमान का पुत्र दिलीप वो तपस्या करने लगा, लेकिन फिर भी गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। और दिलीप का पुत्र जब भगीरथ तपस्या करने लगा तो गंगा माता प्रसन्न हो गई। और गंगा माता ने कहा कि भाई 2 कारण हैं, मैं पृथ्वी पर नहीं आऊंगी। एक बोले यदि मुझे धारण करने वाला कोई नहीं होगा तो भूतलम भित्वा नृपयासी रसातलम, मैं रसातल में चली जाऊंगी। और दूसरा कि सब पापी मुझ में नहाएंगे तो वो पाप मैं कहाँ धोऊंगी। तो भगीरथ ने कहा कि माता भगवान महादेव ये रुद्रस्वात्मा शरीरिणाम, ये शरीरधारियों के आत्मा हैं, ये धारयिष्यति ते वेग, आपका वेग वे धारण करेंगे। और आप में पापी नहाएंगे तो फिर संत लोग भी तो नहाएंगे। तो जब संत लोग स्नान करेंगे तो फिर आपका सारा पाप है नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ते श्वास्ते यज्ञभित हरि, श्री हरि उनके हृदय में विराजमान हैं। ये तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले। गंगा माता नीचे आई हैं और सगर राजा के वो सारे पुत्रों की राख पर वो उनका जल है वो बह चला। और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने कहा देखो राजा, ध्यान में रखने जैसी बात यह है कि जिनकी राख का भी स्पर्श हो जाए गंगा जल से उनकी भी मुक्ति हो जाती है। तो जो अपना शरीर उसमें एक बार डुबो दे और उसमें स्नान कर ले, उसकी सद्गति के विषय में तो क्या फिर शंका। गंगा का बड़ा महत्व है। मैंने कल भी कहा था, आज भी आपको याद दिलाऊं, अपने घर में गंगा जल रखा हो तो किसी के मरने की राह मत देखो, खुद पियो। लोग इसलिए रखते हैं कि कोई मरने को होएगा तो थोड़ा चम्मच वम्मच भर के चुल्लू भर के उसको पिलाएंगे। तुम उतने टाइम की राह क्यों देखते हो? दूसरा पिलाए न पिलाए क्या मालूम। गंगा जल रखा हो तो उसका उपयोग करो। ठाकुर जी को स्नान कराने में थोड़ा जल डाल दिया, अपने रसोई में थोड़ा जल डाल दिया, और इस तरह से उपयोग हो सकता है उसका। गंगा जल जमुना जल अपना प्रभाव दिखाए बिना रहेगा नहीं। ये केवल हरिद्वार जाकर के ही करने का काम नहीं है, ये हमारे घर में भी किया जा सकता है। गंगा का सेवन करो। गंगा हम सब भारतवासियों की, अरे हम सब पृथ्वीवासियों की माँ, गंगा माता। तो उसमें दिया छोड़ना और कुमकुम अक्षत करना और फूल छोड़ना और ये सब तो अच्छा ही है, प्रेम से पूजा करो, लेकिन गंगा जल का उपयोग करो। हमको ऋषि मुनियों ने जिन जिन चीज़ों की पूजा करना सिखाया है, असल में हमको ये संदेश दिया है कि तुम्हारे दैनिक जीवन में उसका उपयोग करो। गंगा की कथा बताई, उसके बाद में तो सौदास और खटवांग तक का चरित्र इस 9वें अध्याय में है। फिर 10वां अध्याय में कहा गया खटवांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के पृथुश्रवा हुए, पृथुश्रवा के अज हुए हैं, अज के महाराज दशरथ जी हुए हैं। और दशरथ जी के यहाँ चैत्र शुक्ल 9वीं के दिन श्री रघुनाथ जी का प्रागट्य हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी के जन्म का ये बधाइयाँ गाते हुए एक सुंदर छंद लिखा है। हम लोग भी उसका गायन करें और फिर सीधे एक्सप्रेस पकड़ के अपने गोकुल की ओर चलेंगे। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, महतारी मुनिमानहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन वीरामा श्यामा, निज आयुध मुझ चारी,
संत हित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया सिया रामचंद्र की जय। अद्भुत है रामचरितमानस। ठाकुर जी करवाएं तो वर्ष में एकाध बार इसका पारायण होना चाहिए। सनातन धर्म को समझने के लिए कोई श्रेष्ठ ग्रंथ है मेरी विद्यार्थी की दृष्टि में तो रामचरितमानस। इसका पारायण करें, जीवन कैसे जिया जाए हमको पता चले। ज्यादा लंबी बातें नहीं कहूंगा, राम जी का चरित्र आप सबके सामने ही है। सीधी बात ये समझ लें, रामायण खोल के देख लेना, दशरथ जी ने राम जी को अपने मुंह कहा ही नहीं है कि तुम वन में जाओ, फिर भी राम चले गए। इसका मतलब क्या है? अपने ही घर में आग लगी ऐसा लगे, ऐसा दिखने लगे तो सबसे पहले मुझे नहीं चाहिए जो कहता है वो है राम। मैं कंपटीशन में नहीं हूं, मैं स्पर्धा में नहीं हूं। लड़े वो धर्म नहीं, तोड़े वो धर्म नहीं, जोड़े वो धर्म। सेतु बंद जो जोड़ता है वो धर्म। श्री सीता जी ने क्योंकि रघुनाथ जी के साथ विवाह किया था, इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि जंगल जंगल भटकने के लिए मेरे बाप के यहां मैंने कुछ काम नहीं किया, तुम्हारे साथ क्यों ना। प्रभा जाई कहां भानु बिहारी। जब राम जी रोक रहे थे तो श्री सीता जी के जो शब्द हैं वो देखिएगा, तो क्या भरोसा। हनुमान जी ने सबसे पहले कहा है कि राम जी तुमको लेने के लिए आएंगे मां। तब तक कोई संदेशा नहीं था और तब तक वो रावण ने जो ऑफर दिया है उस ऑफर की ओर देखना। सोने की लंका तुम्हारी हो जाएगी सीते, ये मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करऊं पन मोरा। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मंदोदरी भी तुम्हारी दासी होगी। ये ऑफर देखो, और एक भी मैसेज नहीं राम की ओर से कि इतना बड़ा समुद्र नांग करके राम आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर भी, और यार ध्यान देना भैया, अयोध्या सोने की नहीं थी। प्लीज अंडरस्टैंड, अयोध्या सोने की नहीं थी। फिर भी सीता के हृदय में इतना विश्वास, मेरा राम आएगा आएगा आएगा।